आज हम कक्षा 8 का दूसरा अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि संश्लेषित रेशे के बारे में अगली वीडियो में हम लोगों ने जाना, अब हम दूसरा टॉपिक के रूप में प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में ये प्लास्टिक क्या है? संश्लेषित रेशों की तरह ही प्लास्टिक एक बहुलक है। इनकी इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, यह रेखीय या तिर्यक होती है। प्लास्टिक वस्तुएं अलग अलग आकारों एवं साइज में मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक को सांचे में ढालकर आसानी से आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिक दो तरीके से होता है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? आपका पहला है थर्मोप्लास्टिक और आपका दूसरा है थर्मोसेटिंग। पहला आपका है थर्मोप्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है या विकृत हो जाती है। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन आपकी सामान्य भाषा के रूप में उनको आप पन्नी यूज करते हैं, बोलते हैं। और इसी तरीके से ये कंघी है, ये भी प्लास्टिक की बनी होती है और इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसी प्रकार से आपका दूसरा है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह है जो कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं एक बार सांचे में ढालकर बना दिया जाता है, तो उनको गर्म करने के पश्चात नर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि ये बेकेलाइट। और दूसरा मेलामाइन होता है। बेकेलाइट बिजली के स्विच, ये बेकेलाइट है जो प्लास्टिक की बनी होती है। एक बार बनाने के बाद इसको पुनः नरम नहीं किया जा सकता। और मेलामाइन का उदाहरण है फर्श की टाइलें। इसी प्रकार से बच्चों प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में जानेंगे। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण जो है, पहला है अनभिक्रियाशील। यह जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग रसायन पदार्थों को रखने के लिए किया जाता है। दूसरा है हल्का व मजबूत। प्रायः प्लास्टिक जो होती है हल्का एवं मजबूत होता है, इसलिए इनका उपयोग जो है वायुयान और अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। तीसरा है कुचालक। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे, बिजली के तार इत्यादि में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवों आदि की क्रिया से अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तथा वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए यह पर्यावरण का प्रदूषण का प्रमुख कारण है। यदि इसे जलाया जाए तो ये भारी मात्रा में जो है विषैले पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसका उपाय है अपशिष्ट प्लास्टिक का पुनः चक्रीकरण। एक बात हमें याद रखना है
उपयोग कम रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज, पुनः चक्रित रिसाइकिल और पुनः प्राप्त रिकवर। इस तरीके से हम प्लास्टिक के बारे में जानकारी आपको दिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं आगे ऐसे ही कक्षा से संबंधित विषय के टॉपिक के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।